आज हम जानते हैं नंबर 1 रोज़ाना टहलने से तेज़ी से वज़न कैसे कम हो जाता है। नंबर 2 एक दिन में कितने मिनट टहलना ज़रूरी होता है। नंबर 3 रात के समय खाने के बाद टहलने से क्या होता है। नंबर 4 डायबिटीज़ की बीमारी में टहलने की सलाह क्यों देता है। नंबर 5 सुबह घास पर नंगे पैर टहलने से क्या फ़ायदे होता है। नंबर 6 सुबह टहलने से शरीर का दर्द कैसे सही रहता है। और नंबर 7 टहलने से हार्ट अटैक का खतरा कम क्यों हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 रोज़ाना टहलने से तेज़ी से वज़न कैसे कम हो जाता है। दरअसल रोज़ाना टहलने से वज़न तेज़ी से कम होता है क्योंकि यह शरीर की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। टहलने से शरीर में जमा अतिरिक्त कैलोरी ऊर्जा के रूप में खर्च होती है, जिससे फैट बर्न होने लगता है। नियमित टहलने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पाचन तंत्र भी सक्रिय रहता है, जिससे खाने से पर्याप्त ऊर्जा सही तरीके से उपयोगी होती है और चर्बी के रूप में जमा भी नहीं होती है। सुबह खाली पेट या खाने के 30 मिनट बाद टहलना विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर स्टोर फैट को जलाने में सक्षम होता है। रोज़ाना 30 से 45 मिनट तेज़ चाल से टहलने पर एक सप्ताह में लगभग 1500 से 2000 कैलोरी तक बर्न की जा सकती है, जिससे धीरे धीरे वज़न कम होने लगता है और शरीर फिट भी रहता है। अब जानते हैं नंबर 2 एक दिन में कितने मिनट टहलना ज़रूरी होता है। दरअसल एक दिन में कम से कम आपको 30 से 45 मिनट टहलना ज़रूरी होता है, ताकि शरीर स्वस्थ और सक्रिय बना रहे। अगर कोई व्यक्ति वज़न कम करना चाहता है या दिल की बीमारियों से बचाव करना चाहता है, तो उसे रोज़ाना कम से कम 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तेज़ चाल से चलना चाहिए। टहलने से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, दिल मजबूत होता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे फैट बर्न होने लगता है। दिन में 2 बार सुबह और शाम 20 से 25 मिनट की वॉक भी फ़ायदेमंद रहती है। जिन लोगों का काम बैठकर करने का वाला होता है, उन्हें हर 2 घंटे में 5 से 10 मिनट चलना चाहिए, ताकि शरीर सुस्त रहे। नियमित टहलने न केवल वजन नियंत्रित करता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है और नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। अब हम जानते हैं नंबर 3 रात के समय खाने के बाद टहलने से क्या होता है। दरअसल रात में खाने के बाद टहलना पाचन तंत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। हल्की वॉक करने से खाना आसानी से पच जाता है और पेट में गैस, भारीपन या एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। टहलने से ब्लड सर्कुलेशन का स्तर नियंत्रित भी रहता है, जिससे डायबिटीज़ के मरीजों को विशेष लाभ भी मिलता है। खाने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट धीमी गति से टहलना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इससे शरीर में इंसुलिन का उपयोग बेहतर तरीके से होता है और फैट स्टोर होने की संभावना कम होती है। साथ ही टहलने से नींद अच्छी आती है और तनाव भी घटता है। ध्यान रहे कि खाना खाने के तुरंत बाद टहलना या तेज़ चलना या दौड़ना नहीं चाहिए, इससे उल्टा असर पड़ सकता है। हल्की वॉक ही शरीर को स्वस्थ रखती है। अब हम जानते हैं नंबर 4 डायबिटीज़ की बीमारी में टहलने की सलाह क्यों देता है। दरअसल डायबिटीज़ में टहलने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से टहलता है, तो उसकी मांसपेशियां ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करती है, जिससे खून में शुगर की मात्रा कम होती है। टहलने से शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है, यानी शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से उपयोग कर पाता है। रोज़ाना 30 मिनट तेज़ चाल से टहलने से वज़न नियंत्रित रहता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को लंबी अवधि तक फ़ायदा होता है। यह दिल और किडनी पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करता है और मानसिक तनाव भी घटाता है। इसलिए सुबह या शाम का रोज़ाना टहलना डायबिटीज़ कंट्रोल का सबसे आसान और प्रभावी उपाय माना जाता है। अब हम जानते हैं नंबर 5 सुबह घास पर नंगे पैर टहलने से क्या फ़ायदा होता है। दरअसल सुबह घास पर नंगे पैर टहलना शरीर और मन दोनों के लिए बेहद लाभकारी होता है। घास पर मौजूद ओस की बूंदें पैरों के तलवे को ठंडक देती है, जिससे नसें सक्रिय होती है और ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ने, तनाव कम होने और नींद बेहतर होने में मदद मिलती है। घास पर चलने से पैर के एक्यूप्रेशर पॉइंट उत्तेजित होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों को संतुलित रूप से कार्य करने में सहायक करते हैं। यह टहलना शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। सुबह की ताज़ी हवा और ऑक्सीजन फेफड़ों को शुद्ध करती है और इम्यून सिस्टम मजबूत बनाती है। रोज़ाना 15 से 20 मिनट घास पर नंगे पैर चलना प्राकृतिक हीलिंग का सरल और प्रभावी तरीका माना जाता है। अब हम जानते हैं नंबर 6 सुबह टहलने से शरीर का दर्द कैसे सही रहता है। दरअसल सुबह टहलने से शरीर का दर्द कम होने में मदद मिलती है, क्योंकि यह मांसपेशियों और जोड़ों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। जब शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही मात्रा में पहुंचते हैं, तो सूजन और जकड़न कम होती है। टहलने से शरीर की मांसपेशियां लचीली हो जाती है, जिससे पुराने दर्द जैसे कि कमर, घुटने या गर्दन के दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा सुबह की ठंडी हवा और हल्की धूप से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। टहलने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो दर्द को प्राकृतिक रूप से कम करता है और मन को शांत भी रखता है। नियमित रूप से सुबह 30 मिनट की वॉक शरीर को सक्रिय, ऊर्जावान और दर्द मुक्त बनाए रखने में सहायक होती है।
अब हम जानते हैं नंबर 7, टहलने से हार्ट अटैक का खतरा कम क्यों हो जाता है। दरअसल टहलने से हार्ट अटैक का खतरा इसलिए कम होता है क्योंकि यह दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। नियमित रूप से टहलने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को घटता है, जबकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे धमनियों में रुकावट नहीं बनती। इससे हार्ट पर पड़ने वाला दबाव भी कम होता है और दिल को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति मिलती है। टहलने से शरीर में इंसुलिन का उपयोग बेहतर तरीके से होता है, जिससे डायबिटीज़ और मोटापा नियंत्रण में रहता है, जो हार्ट अटैक के मुख्य कारण है। रोज़ाना 30 से 45 मिनट तेज चाल से टहलना न केवल दिल को स्वस्थ रखता है, बल्कि तनाव और चिंता को भी घटाकर हार्ट को सुरक्षित बनाता है।